एक गांव में एक बुढ़िया माई और उसका बेटा रहता था। बेटा गांव की गायें चराकर घर का खर्चा चलाता। उसकी माता चौथ माता जी का व्रत करती। वह भादुड़ी चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती। इनमें से एक चौथ माता जी को चढ़ाती, एक गणेश जी महाराज को चढ़ाती, एक हाथ का निकाल कर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक खुद खाती। एक बार आस पड़ोस वालों ने बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ चूरमा बना बना कर खाती है और तुझे केवल एक ही लड्डू देती है। यह सुनकर लड़का भड़क गया। माँ, तुम तो चूरमा खाती हो और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती हो, बाकी ठंडी रोटियां खिलाती हो। उसने माँ से कहा, ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती, इसलिए तुम चौथ का व्रत करना छोड़ दो। इस पर माँ ने कहा, बेटा, मैं चौथ का व्रत तेरी सुख शांति के लिए ही तो करती हूँ। मैं चौथ माता जी का व्रत नहीं छोड़ सकती। तो बेटा विदेश जाने लगा। माँ बोली, बेटा, यदि तू विदेश जा रहा है तो यह चौथ माता जी के आके अपने साथ ले जा। यदि तेरे पर कोई संकट आवे तो चौथ माता जी का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तेरा संकट टल जाएगा। लड़का उन आंखों को लेकर विदेश के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक नदी आई। उसे पार करने का कोई साधन नहीं था। उसने माँ की बात याद आई और उसने आंखें निकालकर चौथ माता जी का नाम लेकर पूर दिए। तो चौथ माता जी की कृपा से नदी का पानी दोनों तरफ बटकर रास्ता निकल गया। आगे उसे एक भयंकर जंगल से निकलना पड़ा तो वहां रास्ता भटक गया। उसने वहां भी आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता जी, तू सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। इतना कहते ही उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक गांव में पहुंचा। वहां उस गांव के राजा के यहाँ एक रोजाना बर्तना का अहाव पकता था, जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया माई के घर गया तो उसने देखा बुढ़िया माई रो रही है। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा, तुम्हें क्या दुख है, क्यों रो रही हो? बुढ़िया माई बोली, मेरे एक ही बेटा है और कल राजा उसकी बलि चढ़ा देगा। इस पर लड़का बोला, माँ घबराओ मत, तेरे बेटे के बदले मुझे भेज देना, तो मुझे भर पेट भोजन करा दे। भोजन करने के बाद बुढ़िया माई ने अपने लड़के की जगह उसे सुला दिया। दूसरे दिन राजा का बुलावा आया तो बुढ़िया माई ने उस लड़के को भेज दिया। राजा के नौकर उसे ले जाकर अहाव में चुनने लगे तो वह आंखें पूर कर जल का कलश लेकर बैठ गया और बोला, हे चौथ माता जी, तू मेरा संकट टालना। अहाव चुनाकर आग लगा दी गई। महीने भर में पकने वाला अहाव एक ही दिन में पक गया। यह जानकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा खुद देखने आया और नौकरों को अहाव के कलश उतारने को कहा। नौकर कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, बर्तन धीरे उतारना। आवाज सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। बर्तन हटाकर उसे निकाला और पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं वही आदमी हूँ जिसने तुमको अहाव में चुन दिया था। राजा ने पूछा, तुम कैसे बचे? तो उसने कहा, मेरी माता चौथ माता जी का व्रत करती है, मुझे चौथ माता जी ने बचाया है। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर खुद बैठे और दूसरे पर उस लड़के को बैठाकर उसके हाथ पैरों में जंजीरें बांध दी और कहा, यदि तेरी जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ गई तो मैं तेरी चौथ माता जी को सच्ची मानूंगा। लड़के ने आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता, अब तक रक्षा करी है तो इस बार भी रक्षा करना। देखते ही देखते उसकी जंजीरें खुलकर राजा के हाथ पैरों में जा गिरी। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता तो सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया और बहुत सारा धन माल देकर उसे खुशी खुशी विदा किया। लड़का गांव के पास पहुंचा तो लोगों ने जाकर कहा, बुढ़िया माई, तेरे बेटे बहू घर आ गए। यह सुनकर वह खुशी से नाच उठी। बेटा उसके पैरों में गिर गया। बेटे ने माँ से कहा, यह सब तेरी चौथ माता जी का व्रत का फल है। इसके बाद उसने सारे नगर में ढूंढी पिटवा दी कि सभी चौथ माता जी का व्रत और पूजन करेंगी। राजा ने भी कहलवा दिया कि सब चौथ माता जी का व्रत करेंगे। हो सके तो 12 महीने की नहीं,
चार चौथ का व्रत तो अवश्य करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की लाज रखी, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए विनायक जी महाराज और चौथ माता जी की जय हो।